आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 6 जून और 6 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। लास्ट बैच है एचएसएससी सीटी मेंस का। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, दिन आते देर नहीं लगेगी, वक्त है अभी भी। कहीं पेपर पास में आए फिर भागो आप लोग, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट हो नहीं पाएगा। और अभी से ही मन बना लो। मैं मानता हूँ मोटिवेशन सा नहीं मिल रहा है, तैयारी करने का जी सा नहीं बन पा रहा है कि यार तैयारी कैसे करें, गर्मी है, कल से स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा। इन चक्रों में रह जाओगे तो प्रिपरेशन मजबूत नहीं हो पाएगी। मजबूत अगर नहीं होगी तो हाल बड़ा बेकार होगा। ओवर कॉन्फिडेंस ले बैठता है। जैसे हरियाणा के अंदर 10 सीटें थी कभी बीजेपी की, आज वो 50% एकदम आधी हो गई है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बारे में। ये एग्जाम्पल है सीखने वाले। खैर, लास्ट सेशन में सवाल पूछा था कि पर्वतारोही नरेंद्र यादव नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली की फास्टेस्ट चढ़ाई करने वाले हैं। नरेंद्र किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का जो पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार स्टार्ट कर दिया है? तो प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार स्टार्ट किया है अभी हरियाणा पुरातत्व विभाग यानी कि हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य पुरातात्विक विभाग ने प्राचीन संरचना संरक्षण इनका जीर्णोद्धार स्टार्ट करने के लिए घोषणा भी की है। जैसे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर ये आते हैं, जैसे नूह है, मान लो महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है। इनका विशेष ध्यान देने के लिए एक योजना भी तैयार की है जो स्वर्ण त्रिभुज मार्ग पर स्थित है। जयपुर आगरा यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा भी इनको बनाया जा सकेगा। नूह जिले का फिरोजपुर झिरका ब्लॉक है। इसके भोंड गांव में अरावली वन क्षेत्र में देहरा मंदिर है एक। अधिकारियों के अनुसार जैन मंदिर का निर्माण यहाँ पे हुआ था 1451 ईस्वी के अंदर, 1508 संवत में। इसकी संरचना शिलालेख से ही अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना मंदिर है, मंदिर के अलावा जो मंदिर का जो छत का हिस्सा है वो भी थोड़ा खराब होना, तो उसको दोबारा जीर्णोद्धार वगैरह करवाया जाएगा। कहने का सेंस है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर है या कोई और ऐसा स्थान है जो किसी पुरानी हिस्ट्री को रिलेट कर रहा है और वो खराब अगर हो रहे हैं तो उनको वापस ठीक करने की कोशिश में है हरियाणा का पुरातत्व विभाग के द्वारा और हरियाणा का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट जो है। अच्छा, हरियाणा का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये राखी गढ़ी जो स्थान है ना, राखी गढ़ी, इस राखी गढ़ी के अंदर राखी गढ़ी और के साथ राखी गढ़ी के लिए ना एक तो हरियाणा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एक भारत का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये मिल के यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम भी बनाने वाले हैं। इसके पर भी काम चल रहा है। लगभग 23 से 25 करोड़ रुपए की लागत आनी है यहाँ पे। हरियाणा में किसने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना की स्टार्ट की है? इस परियोजना की शुरुआत की है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। चक्रव्यूह द एस्केप ये एक परियोजना है जो मादक पदार्थों की लत से दूर करना, मतलब किसी ने कोई नशा सीख लिया है और उसकी लत से उसको ठीक करने के लिए चक्रव्यूह, जिसका मतलब है भूल भुलैया। तो नशीली दवाओं से बचने का एक कमरा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जिनको नशे की आदत लग जाती है ना उसको तलब उठती है उस समय, तो कोई कहते हैं कि नशा छोड़ क्यों नहीं सकता। अब ऐसा है कि जो जिस प्रकार के भी नशे में लत रखता है, ऐसा मत समझना कि कोई सिर्फ खाने वाला ही नशा होता है। आजकल बहुत सारे नशे हैं। चाहे आप मोबाइल फ़ोन के लगा लीजिएगा, आपको अगर बार बार फ़ोन देखने की तलब उठती है ना तो यूँ समझिएगा आप भी इसके एडिक्टेड हैं। बहुत प्रकार की एडिक्शन है, बहुत प्रकार के नशे हैं। किसी चीज़ की तलब उठ रही है, थोड़ी देर के बाद में ऐसा मन में हो रहा है कि चलो देख लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, ये एक बार खोल लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, ये सब कुछ तलब है। और नशे की जो लत है वो बेसिकली दिमाग को ख़राब करती है। तो ऐसे चक्रव्यूह रूम है, उनके अंदर जैसे छोटी छोटी कुछ उनके टास्क दिए जाते हैं। इनको ना बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। एक जो प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे चाय के या चीनी के दाने जो है ना इनको दिए जाते हैं। एक्चुअली ना चाय और चीनी को मिक्स कर देते हैं। ये जैसे छोटे छोटे चीनी के दाने हो गए, छोटे छोटे चाय हो गए, इनको मिक्स कर देते हैं। तो फिर इनको ये कहा जाता है कि इन दोनों को अब सेपरेट करो। अब हाथ से चुग चुग के आप सोच के देखते हो, एक चीनी का दाना अलग करो, चाय का दाना अलग, ऐसे इस तरीके के इनको
चीज़ें दी जाती है जिसमें ये बिजी रहे, इनका दिमाग बिजी रहे, तो वो तलब ऐसे छुटवाई जाती है। साथ में मेडिसिन तो चलती ही चलती है, लेकिन इनके साइकोलॉजिकल तरीके से इनको ऐसे किया जाता है। और कुछ ऐसे अब जैसे आधुनिक तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अलग से रूम बनाए जा रहे हैं जिनमें इनको अलग अलग टास्क टाइप का है, रूम ही चक्रव्यूह टाइप का है जिसमें फंसे रहेंगे, बाहर निकलना है रूम में से, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी पजल इनको दे दी जाएगी, बस तलब को ही बंद करना है समझो। और ऐसा कई दिन तक रहते हैं, कई सारे, जैसे मतलब महीने, 45 दिन, 1.5 महीने ऐसे इन सेंटर्स में इनको छोड़ा जाता है। और फिर लगातार ऐसे दवाइयों के साथ में और कुछ ऐसे ब्रेन को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए ये सेंटर है। और अभी ये एस्केप द चक्रव्यूह द एस्केप रूम तैयार किया गया है। और इसका आदी होने के बाद में दिमाग पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर के लगभग 190 मिलियन से ज़्यादा लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और समस्या चिंताजनक दर से बढ़ रही है। 30 साल से कम उम्र के युवाओं में सबसे ज़्यादा ये है। नवंबर 2016 के अंदर एक डिपार्टमेंट बना था नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए ही, जिसको नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला जो हमारा सवाल है कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के यमुनानगर के अंदर। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। और यहाँ पे यमुनानगर के अंदर जो है ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे ये सेलिब्रेट किया गया, जिसमें पौधे लगाने की कस्में वगैरह खाई गई है साथ के साथ कि हम इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। हरियाणा का जो जिला यमुनानगर है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ता है, अच्छा खासा ग्रीनरी का एरिया है कह सकते हो आप लोग। और ये कौन से डिवीज़न में आता है वैसे? तो ये अंबाला से अलग हुआ था पहले, तो ये आज भी अंबाला डिवीज़न के अंदर ही आता है। यमुनानगर बना कब था वैसे? अब यमुनानगर बना था 1 नवंबर 1989 को बना था ये। ठीक है, और इसके अलावा यमुनानगर में कोई आरक्षित सीट है? हाँ, यमुनानगर के अंदर आरक्षित सीट है, कौन सी? साढौरा है, साढौरा। ये रिजर्व सीट है। मतलब रिजर्व सीट का मतलब क्या होता है? रिजर्व सीट का मतलब है इस सीट से आरक्षित वर्ग है, SC ST कैंडिडेट जो होते हैं ना वही चुनाव लड़ पाएंगे, सामान्य जनरल कैटेगरी का पर्सन यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यमुनानगर को आप पुराने टाइम में पेपर सिटी के नाम से या आज भी कहते हैं, बल्कि इसको पेपर सिटी भी कहते हैं। यहाँ का पुराना नाम वैसे अब्दुल्लापुर भी है, अब्दुल्लापुर के नाम से भी जानते हैं। और बारिश भी अच्छी खासी होती है यहाँ पे। एक छछरौली है यहाँ पे, ठीक है ना, छछरौली। और छछरौली को तो हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अच्छी खासी बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर यहाँ पे दर्ज किया जा चुका है। हालांकि वैसे आपको हरियाणा के अंदर कहो या भारत के अंदर कहो, हनुमान जी का मंदिर हमेशा सिंदूरी या लाल हनुमान ही दिखता होगा, लेकिन इस जिले के अंदर आपको एक सफ़ेद हनुमान का मंदिर मिलेगा जिसको चिट्टा हनुमान मंदिर के नाम से फेमस हम लोग मानते हैं। वैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यहीं पे ही है। और यहाँ पे गुरुद्वारा बहुत फेमस है, पेपरों में कई बार आता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कपाल मोचन। ठीक है, और ये गुरुद्वारा कपाल मोचन भी पूछ लिया जाए कहाँ पे है, ये यमुनानगर के बिलासपुर में पड़ता है। इसके अलावा यमुनानगर को आप लोग जाना करते हैं किसकी वजह से? यहाँ आपका एक रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप बना था 1952 के अंदर, 1952 में। हालांकि है तो जगाधरी में, जगाधरी यमुनानगर दोनों को जुड़वा शहर कहते हैं। और ट्विन सिटी इंग्लिश में जैसे नाम है, हिंदी इंग्लिश में ट्विन दोनों अम्बाला ही है, और हिंदी इंग्लिश में जुड़वा यमुनानगर और जगाधरी को कहते हैं हम लोग। और इसके अलावा यहाँ पे एक दर्शन लाल जी का नाम बहुत फेमस है, अभी तो दुनिया में नहीं रहे हालांकि। दर्शन लाल जैन, इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा, क्योंकि इन्होंने ना यमुना नगर के अंदर एक गांव है मुस्तफ़ाबाद, उसका नाम बदल के कर दिया सरस्वती नगर। वहां से सरस्वती नदी की धारा को पुनर्जीवित करने का काम सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसी के चलते उनको सरस्वती नदी पुनर्जीवन के लिए ही दर्शन लाल जैन को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, ये यमुनानगर के चूहरपुर में पड़ता है। और यहाँ पे आपको जो चीज़ें याद करनी है वो कौन सी याद रखनी है? एक सरस्वती शुगर मिल जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में से नाम आती है, तो वो भी यहाँ पे ही है। एकमात्र जिला जो उत्तराखंड से लगता है, कितने किलोमीटर लगता है? 11 किलोमीटर लगता है उत्तराखंड से यमुनानगर जिला। और ताजेवाला हेड, इसके लिए भी इसको जाना करते हैं। कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आप याद रखना। और कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों फेमस है पता है आपको? भौंकने वाले हिरण है यहाँ पे। चित्तल भी है, सांबर भी है, लेकिन भौंकने वाले हिरण है, इसके लिए ज़्यादातर फेमस है ये।
और एक यहाँ पे ना थोड़े दिन पहले चर्चा में था दीनबंधु छोटूराम प्लांट। दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट है, ये 600 मेगावाट की कैपेसिटी का है। हालांकि इसकी कैपेसिटी रिसेंट डेज में बढ़ा भी दी गई है, हालांकि उस पर काम चल रहा है, अभी तो बढ़ी नहीं है, लेकिन घोषणा हो चुकी है। और इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, पूरे भारत में गोला बारूद के बक्से जो है ना, उसकी लगभग 60% आपूर्ति यमुनानगर जगाधरी वाले इलाके से ही होती है। एक सुनील दत्त का नाम भी आप जानते होंगे, इसी जिले से ही संबंधित है, ठीक है। और एक दीपिका ठाकुर का नाम भी आप जानते होंगे, महिला हॉकी टीम से संबंधित है। महिला हॉकी टीम में बल्कि डेप्यूटी या सॉरी उप कप्तान जो है ना, वो भी रह चुकी है, तो वो भी यमुनानगर से ही संबंधित है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो यमुनानगर से आपको याद होनी चाहिए। यमुनानगर के अंदर हरियाणा का दूसरा नेशनल पार्क भी है, कलेसर नेशनल पार्क। एक तो यमुनानगर, एक तो है गुरुग्राम में, एक यमुनानगर में है। और ये कलेसर नेशनल पार्क है, ये कब बना था आपको पता है? 2003 में बना था, ठीक है ना, साल 2003 के अंदर बना था। चनेटी स्तूप पूछ लिया जाए तो भी यमुनानगर में है। और यमुनानगर में चीनी यात्री हेनसांग भी आया था, इसका भी वर्णन है यहाँ पे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। चीनी यात्री हेनसांग यमुनानगर के अंदर जो ना शुद्ध नाम की जगह पे पहुंचा था। तो ये एचटेट के एक पेपर में क्वेश्चन आया था, तो आप इसको जरूर याद रखना। चलिए खैर आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा है? हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड किससे लिंक करने का निर्णय लिया है? जमीन का रिकॉर्ड परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का निर्णय लिया है। वैसे हरियाणा के अंदर जो योजनाओं में सबसे ज़्यादा नकारी जा रही है वो योजना फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी को हरियाणा के नेता या हरियाणा की जनता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ये अपने आप में बड़ा मुद्दा था। और जिस तरीके से जो रियल मुद्दों पर काम कर रही है कांग्रेस फिलहाल के लिए, तो शायद ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर बहुमत का आंकड़ा जो है, या कह सकते हो मेजोरिटी जो 45+1 यानी कि 40 सीटें चाहिए, वो शायद आसानी से जीत के और इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले, शायद ऐसी उम्मीद है, अगर ऐसे ही युवाओं की बात सुनती रहे तो। और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में 50% पे बीजेपी क्यों आई? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना, वो बेरोजगारी का ही था अपने आप में। क्योंकि जितनी भी भर्तियां थी उनमें से लगभग 70, 80, 90% ही बल्कि कहूँगा, वो सारी की सारी कोर्ट में ही अटकी। कुछ पूरी हुई, वो अब दोबारा से कैंसिल होगी कह सकते हो, तो 100% ही खारिज ही मान के चलो आप। टाइम मैगजीन 2024 ने 100% प्रभावशाली लोगों में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह दी है? तो साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा के रोहतक के मोखरा की रहने वाली है। इस टाइम मैगजीन टॉप 100 में भारतीय मूल के टोटल 8 लोग शामिल है इसमें, जिनमें से खास चेहरों की बात करूं तो अजय बंगा, जानते होंगे, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। अजय बंगा इसके अध्यक्ष है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, ये भी शामिल है। एक सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इस कंपनी को बनाने वाले फाउंडर तो बिल गेट्स है इसके, और इसके को फाउंडर का नाम क्या है? को फाउंडर इसके पॉल एलन है। तो इसके सीईओ है, हैदराबाद मूल के हैं। वैसे ही साक्षी मलिक हरियाणा के कहाँ की है? ये हरियाणा के मोखरा की रहने वाली है, रोहतक के मोखरा की रहने वाली है। और साल 2016 का जो रियो ओलंपिक था, उसमें कुश्ती में पहली बार कोई महिला बनी थी जिसने पदक जीता था। अब से पहले किसी महिला ने कुश्ती के अंदर कोई पदक नहीं जीता था, तो ये पहली महिला थी जिसने ये पदक जीता था कुश्ती के अंदर। और याद कर सकते हो आप लोग कि हालांकि इसके बाद 2020 में तो कोई खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 2016 के अंदर। तो साक्षी मलिक कुश्ती से होगी। इसके अलावा और भी है, जैसे देव पटेल भी शामिल है इसमें, आलिया भट्ट भी है, सत्या नडेला भी है, जय बंगा भी है। आलिया भट्ट वैसे भी एक जिगरा मूवी है जो फिलहाल के लिए संजय लीला भंसाली की है, और उसमें बिजी है। इसके अलावा कुछ और फिल्में भी जैसे लव एंड वॉर है, इस मूवी में भी नजर आएंगी आने वाले टाइम में। चलिए सर, इतने ही थे आज के सवाल। तो आपके लिए सवाल है कि हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बने हैं? बताइए इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूं आपको मैं 7 जून 2024 के हरियाणा करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और शेयर जरूर कर देना जी। राधे राधे।